Hi everyone, welcome back to our channel R2S News and Updates। मेरा नाम हिमलता और मैं नबीना। So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है अभी न्यू के वीडियो पर, विच इज यूके राइट्स पीएम मोदी नीड्स टू लर्न फ्रॉम यूरोप्स इमिग्रेशन क्राइसिस। सो गाइज वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जब वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट मी करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स भी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन जल रहा है, लोग गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। समाज का एक ग्रुप ये सोचता है कि बढ़ते क्राइम के लिए इमिग्रेंट्स जिम्मेदार हैं। हर साल 200 से ज्यादा लोग नाइफ क्राइम्स की वजह से मरते हैं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स होते हैं। ग्रूमिंग का मतलब बच्चों को या फिर टीनेजर्स को एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज के लिए रेडी करना। कई बार कॉन्विक्ट्स पाकिस्तानी ब्रिटिश हेरिटेज के होते हैं। कंट्रोवर्सी से डरकर वहाँ के लीडर्स पाकिस्तान का नाम पब्लिकली नहीं लेते। ब्रिटेन के लोग मानते हैं कि यहाँ की पुलिस 2 टियर पुलिसिंग करती है, यानी दोगलापन करती है। लेकिन इसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। इलॉन मस्क भी कहते हैं कि यूके में एक सिविल वॉर हो सकती है। ब्रिटेन जल रहा है। ये नजारे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नहीं है, ये नजारे हैं ग्रेट ब्रिटेन के। लोग गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, होटल्स, मॉस्क्स और इमिग्रेंट्स पर अटैक्स हो रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोगों को जेल भेजा जा रहा है। प्रोटेस्ट होना एक बात है, प्रोटेस्ट वायलेंट होना एक बात है, लेकिन ब्रिटेन में प्रोटेस्ट हो रही हैं, वायलेंट भी हो रही हैं और उन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हो रही हैं। चल क्या रहा है? 600 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट हो चुकी है। इनफैक्ट इलॉन मस्क भी कहते हैं कि यूके में एक सिविल वॉर हो सकती है। कुछ समय पहले फ्रांस में राइट्स हो रहे थे, स्वीडन में भी ऐसे राइट्स हुए और इन राइट्स का ब्लेम इमिग्रेंट्स पर हो रहा है। यूरोप के लोग मानते हैं कि इमिग्रेंट्स की वजह से क्राइम बढ़ता है। ब्रिटेन के आधे से ज्यादा लोग इमिग्रेंट्स की संख्या कम करना चाहते हैं, लेकिन जिस देश ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बनाए, आज उन्हें दूसरों को अपने देश में लेने से प्रॉब्लम क्यों है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन सारी बातों से भारत को क्या सीखने की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1 हो क्या रहा है, चलिए समझते हैं ब्रिटेन में हुआ क्या। 29 जुलाई को यूके के साउथ पोर्ट में बच्चों के लिए एक टेलर स्विफ्ट थीम्ड इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ 25 बच्चे मौजूद थे। बेसिकली ये एक योगा और डांस का वर्कशॉप था। यहाँ अचानक से एक अटैकर ने बच्चों पर चाकू से अटैक करना स्टार्ट किया। यूके में ऐसी नाइफ गैंग्स होती है जिसके बारे में आप चैप्टर 2 में जानेंगे। इस अटैक में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 8 बच्चे थे और तो और 3 बच्चों की जान भी गई। ये अटैक एक 17 साल के लड़के ने किया था जिसके पेरेंट्स रवांडा से थे, लेकिन उसका जन्म यहीं पर यूके में हुआ था। कोर्ट ने इस लड़के की आइडेंटिटी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की क्योंकि वो अंडर एज है, जिससे लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस बनाना स्टार्ट किया। रूमर फैला कि अटैकर एक रैडिकल इस्लामिस्ट माइग्रेंट है। 300 लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक लोकल मॉस्क पर अटैक किया और नारे लगाना स्टार्ट किया, We want our country back। इन अटैक्स में 50 पुलिस ऑफिसर्स इंजर भी हुए। ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। टेलीग्राम ऐप पर एंटी इमिग्रेशन चैनल्स हैं, जहां इंग्लिश डिफेंस लीग के सपोर्टर्स जुड़ने लगे। रदरहम में लोगों ने होटल्स को अटैक करना स्टार्ट किया जहां रेफ्यूजीज रह रहे थे। इसके बाद एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट भी शुरू हुए। बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतरे और उन्होंने कहा कि आज भी ब्रिटेन में हर रिलीजन के और हर नेशनैलिटी के लोगों के लिए जगह है। लेकिन क्या ये सच है? चैप्टर 2 गैंग्स ऑफ यूके। यूके के लोग इमिग्रेंट्स पर गुस्सा क्यों हैं? हमें इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स होते हैं। ग्रूमिंग का मतलब बच्चों को या फिर टीनेजर्स को एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज के लिए रेडी करना, उन्हें मैनिपुलेट करना। जो टीनेज लड़कियों को दारू पिलाकर अगवा करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स करते हैं। कई बार कॉन्विक्ट्स पाकिस्तानी ब्रिटिश हेरिटेज के होते हैं और ये बीबीसी ने खुद रिपोर्ट भी किया है। पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए लोग पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। कंट्रोवर्सी से डरकर वहाँ के लीडर्स पाकिस्तान का नाम पब्लिकली नहीं लेते, लेकिन इसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। सुएला ब्रेवरमैन होम सेक्रेटरी रह चुकी है। वो कहती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट।
they take a softer approach to minorities. ब्रिटेन के लोग मानते हैं कि यहाँ की पुलिस 2 टियर पुलिसिंग करती है, यानी दोगलापन करती है। यानी अगर एक ग्रुप से गलतियां हुई तो उन्हें इंस्टेंटली सजा मिलेगी और अगर दूसरे ग्रुप से गलतियां हुई तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। ग्रूमिंग गैंग्स ज्यादातर पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तानी ब्रिटिश होने के बावजूद उन्हें अक्सर मीडिया में एशियन या साउथ एशियन कहा जाता है ताकि किसी एक कम्युनिटी को ठेस ना पहुंचे। लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से अगर इंडियंस, श्रीलंकन्स, नेपालीज, भूटानीज लोगों को भी सेम कैटेगरी में डाला जाएगा तो ये काहे का इंसाफ। इसी साल एक टास्क फोर्स एस्टैब्लिश हुई थी जिसने पहले ही साल में हंड्रेड्स ऑफ अरेस्ट किए। इन टोटल 550 लोगों को अरेस्ट हुई और 4000 विक्टिम्स को बचाया गया। जैसे अमेरिका में गन वायलेंस होता है, यूके में नाइफ गैंग्स होती हैं। 2015 से आज तक नाइफ क्राइम्स ऑलमोस्ट 80% से बढ़े हैं। एक्टर इड्रिस अल्बा को आप जानते होंगे, उनकी ये इमेज काफी फेमस हो चुकी थी। यहाँ ग्राउंड पर फोल्ड किए हुए कपड़े हर उस इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी जान नाइफ गैंग्स ने ली है। हर साल 200 से ज्यादा लोग नाइफ क्राइम्स की वजह से मरते हैं, जिनमें टीनेजर्स और बच्चे भी शामिल हैं। होता यह है कि ड्रग्स यूके में एक बड़ा प्रॉब्लम है एंड वेयर देयर आर ड्रग्स देयर आर नाइफ्स। यूके में गन्स उतनी आसानी से नहीं मिलती, तो ड्रग डीलर्स अपने ड्रग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइफ्स रखते हैं। 2002 से लेकर 2021 तक का डेटा देखें तो जो भी टेरर एक्टिविटीज यूके में हुई हैं, उसके लिए फॉरेन लोग या फॉरेन आइडियोलॉजी जिम्मेदार पाई गई है। यूके के प्रिजन्स फॉरेन नेशनल से भरे हुए हैं। टोटल प्रिजन पॉपुलेशन का 12% फॉरेन नेशनल्स का है। ये सारा डेटा राइट्स को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उनके गुस्से के पीछे के रीजंस हाईलाइट जरूर करता है। हो सकता है ये रीजंस कंप्लीटली अनरिलेटेड हो सकता है ये रीजंस कंप्लीटली इरैशनल हो, लेकिन समाज का एक ग्रुप ये सोचता है कि बढ़ते क्राइम के लिए इमिग्रेंट्स जिम्मेदार हैं। डर की वजह से, बढ़ते क्राइम की वजह से यूरोप के लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। चैप्टर 3 यूके एंड इमिग्रेशन। 2024 में 14,000 से ज्यादा लोग ऐसे बोट्स में यूके घुसे हैं। 2018 से देखा जाए तो 1,20,000 लोग ऐसे इलीगली यूके आए हैं। कौन है ये लोग? डेटा कहता है कि ज्यादातर लोग अफगानिस्तान, ईरान, टर्की के होते हैं। एक जमाना था जब ब्रिटेन पूरी दुनिया में शिप से जाकर अपना कल्चर उन पर थोप देता था, वहाँ कॉलोनीज बनाता था, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करता था और प्रॉफिट कमाता था। I guess today the tables have turned. आज यूके के लोग बाहर के लोगों के साथ लेना नहीं चाहते। हर साल असाइलम सीकर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। ये बात सिर्फ यूके में नहीं है, इटली, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस में भी कॉमन है। इमिग्रेशन के बारे में यूके के लोग क्या सोचते हैं, चलिए समझते हैं। अप्रैल 2023 का डेटा कहता है कि 52% ब्रिटिश लोग कहते हैं कि इमिग्रेंट्स का नंबर कम करने की सख्त जरूरत है। हर 3 में से एक इंसान चाहता है कि जो लोग रेफ्यूजीज हैं, असाइलम चाहते हैं, उनके लिए असाइलम पाना और डिफिकल्ट कर देना चाहिए। और इसमें बायस साफ दिखता है। लोग यूक्रेन या हांगकांग से है तो यूके के लोग ज्यादा एक्सेप्टिंग है, लेकिन अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान से है तो कम एक्सेप्टिंग है। पिछले साल 6,85,000 इमिग्रेंट्स यूके शिफ्ट हुए। इनमें रेफ्यूजी, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स सब शामिल हैं, जिनमें इंडियंस की संख्या 1/5 है। इंडियंस इन जनरल एज स्टूडेंट्स यूके जाता है, लेकिन ओवरऑल जनवरी के महीने में यूके में एक नया रूल लाया गया था जिससे ये नंबर 3 लाख से कम किया जाएगा। यानी पॉलिसी वाइज भी यूके चाहता है कि इमिग्रेंट्स की संख्या कम हो। हमने हमारे कनाडा के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फॉरेन देश आपको वेलकम तो करते हैं, लेकिन विद कंडीशंस अटैच्ड। जब तक आप उनकी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज को और रिच बना रहे हैं और वहाँ के टैक्सेस पे कर रहे हैं, यू वेलकम बिकॉज यू आर प्रोडक्टिव। वेस्टर्न देशों का पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन है, तो उन्हें लोगों की जरूरत है, लेकिन वो अपना पॉपुलेशन काफी साफ रखना चाहते हैं। कोई भी देश इक्वल राइट्स, सोशल जस्टिस वगैरह में नहीं मानता, वो सिर्फ दिखावा होता है। वो हमेशा अपनी भलाई किस में है वही करता है। चैप्टर 4 लेसन्स फॉर इंडिया। वो तो करेंगे अपने कंट्री के लिए। नंबर 1, हमें इमिग्रेशन के बारे में पॉलिसीज बनानी होंगी। इमिग्रेशन एक सीरियस मुद्दा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा कैंपेन इसी मुद्दे को लेकर चला रहे हैं। मेक्सिको से इलीगल इमिग्रेशन होता है और ट्रंप कहते हैं कि बढ़ते हुए क्राइम की वजह ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। वैसे ही यूरोप में भी हमें सेम देखने मिलता है, और जहां अलग अलग कल्चर्स एक साथ आते हैं वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होते ही हैं।
क्लैशेस के ही हैं, चांसेस बात बढ़ते सही ही है। हैं। आज भारत सब कॉन्टिनेंट का इकलौता ऐसा देश है जहाँ स्टेबिलिटी है, तो आने वाले समय में आस पड़ोस के देशों से यहाँ लीगल और इलीगल दोनों तरह का माइग्रेशन होगा। इनफैक्ट कई सालों से हो भी रहा है। भारत भी में रहा है। इलीगल इमिग्रेशन एक नेशनल और सिक्योरिटी रिस्क है, जिस पर हम फ्यूचर में एक बिल्कुल। वीडियो जरूर बनाएंगे। यूरोप और भारत में एक डिफरेंस ये है कि यूरोप को लोगों की जरूरत है और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। प्लस हाँ। जैसे वो स्किल्ड और अनस्किल्ड इस बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं, हम कैसे करने वाले हैं? ये सवाल कंट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन जरूरी है। लेसन नंबर 2, मिस इन्फॉर्मेशन डेंजरस हो सकती है। कोर्ट ने माइनर की आइडेंटिटी छुपाकर सही किया था, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मिस सही इन्फॉर्मेशन बात। कहाँ फैलती है? सोशल मीडिया पर। अनवेरिफाइड क्लेम्स कहाँ फॉरवर्ड होते हैं? व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। टॉमी रॉबिन्सन नाम के एक ट्विटर अकाउंट के कुछ ट्वीट्स वायरल होने लगे जो काफी उकसाऊ थे। इनफैक्ट इन ट्वीट्स को इलॉन मस्क ने रीट्वीट भी किया था। यानी सिर्फ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से यूके जैसे देश में भी अगर 13 साल के वर्ष दंगे हो सकते हैं, तो सोचिए हमें इंटरनेट पर कितना केयरफुल रहने की जरूरत है। रवांडा का है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। ब्रिटेन की पुलिस कहती है कि जिस इंसान ने लड़कियों पर अटैक किया उसका इस्लाम से कोई कनेक्शन दिख ही नहीं रहा है। इस पर यूके अब सोशल मीडिया को सेंसर करने की बातें कर रहा है। हाँ, आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया पर सरकारी कंट्रोल होना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। तीसरा लेसन ये है कि प्रोटेस्ट और राइट्स अलग अलग होते हैं। ये बात बार बार हाईलाइट करने की जरूरत है कि एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के लिए एक स्थान है, लेकिन राइट्स के लिए नहीं। जब भी एक बड़ा मॉब किसी भी मुद्दे के लिए इकट्ठा हो जाता है तो टेंशंस हाई होते हैं, नारेबाजी होती है, क्लैशेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश जरूर करते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट के पीछे छुपकर गाड़ियां जला सके या दंगे कर सके। The whole problem with this woke ideology is in finding excuses for people who commit wrongs. हमने बांग्लादेश पर वीडियो बनाया, but I find this the right place to discuss this. एक पॉपुलर पब्लिकेशन ने बांग्लादेश राइट्स के बारे में ये आर्टिकल लिखा, आप खुद ही पढ़िए, ये पैरास पढ़िए। इसमें ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि जो लोग राइट्स में विक्टिम्स हैं, वो उनकी मिस्टेक है। बेचारे राइटर्स को पता नहीं था, वो गुस्से में थे। ऐसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब भी राइट्स होते हैं। सबको कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं। यही सेम फॉर्मूला बार बार अपनाया जाता है। जब यूके में ग्रूमिंग गैंग्स की स्टोरी बाहर आई, तब पुलिस ने उन पर एक्शन नहीं ली फॉर द फियर ऑफ बीइंग लेबल्ड रेसिस्ट। एक क्राइम को जब हम अलग अलग फिल्टर से देखते हैं, तब हम भी उतने ही गुनहगार होते हैं, बिकॉज हम क्रिमिनल को उसके क्राइम की सजा नहीं देते हैं, हम उसके क्राइम के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं। यही सेम चीज हमें भारत में भी दिखती है। एक क्राइम क्राइम होता है, एक मर्डर मर्डर होता है, लेकिन हम क्राइम को छोड़कर बाकी सब पर फोकस करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी मेक आवर कंट्री अनसेफ। जब हम क्रिमिनल को सजा नहीं देते, हम विक्टिम को सजा देते हैं। जिसने कोई मिस्टेक नहीं की उसे सजा देते हैं एंड डायरेक्टली लॉलेसनेस एनकरेज करते हैं। इन दी एंड यही कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कई फोर्सेस हैं जो इंस्टेबिलिटी चाहती हैं। इंटरनेट की दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, लोगों को भड़काना काफी आसान हो चुका है। ऐसे समय आपको और हमें सावधान रहना ही होगा। कोई भी चीज शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई कीजिए और मिस इन्फॉर्मेशन की चेन को तोड़िए। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है और हमारे देश को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाना है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस साल के बजट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है ये समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। ओके, सो पहली बात तो ये है कि जब ब्रिटेन मतलब यूके के लोग जब लोगों के ऊपर राज करते थे, तो तब उन लोगों को बहुत मजा आता था। आज उल्टा उन पे हो रहा है, तो उन लोगों को गुस्सा आ रहा है। लेकिन एक बात ये भी है, सबसे ज्यादा देखा अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान फिर टर्की, उस साइड से सब लोग आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं, एक छोटा सा वो बोट में वो लाइफ जैकेट पहन के। वैसा ही होता है ना।
यहाँ पे भी वैसा ही होता है। कोई मतलब वहां के लोग जो वहां के चीज हो रहा है यहाँ पे भी वही हो रहा है। हाँ। एक दिन लोग ऐसे ही निकलेंगे घर से अगर ये चलता गया, क्योंकि आप बांग्लादेश के हालात देख रहे हो। ये चीज अगर ऐसा चलता गया पता नहीं क्या होगा। बट अब ये जो बताया गया कि इंटरनेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फैक्ट चेक के नाम पे ये लोग बहुत गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। हाँ। रियल फैक्ट दिखाते नहीं है, बिल्कुल अलग ही बात रखते हैं। उसके बाद वो लोग को भड़काना मतलब जितना यंग टीनेजर व जो यंग लोग हैं उनको भड़काना चाहते हैं, है ना। वो एक बात हो गया। इंटरनेट पे पूरा भरोसा भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल। मैं एक पहले किसी वीडियो में बताई थी कि मतलब इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं करते हम लोग कि कुछ भी न्यूज मिला तो हम लोग चेक करेंगे उसके बाद शेयर करेंगे, ऐसा नहीं करते। ज्यादातर लोग जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो बिल्कुल मतलब अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देते हैं। तो वो कोई भी चेक प्रॉपरली नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे जो बताया गया ना, इंटरनेट पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन मिला आपको वो चेक करिए, उसके बाद आप कोई न्यूज फैलाइए, किसी और को शेयर कीजिए। तो वही बताइए कि मतलब फैक्ट चेक के नाम पे गलत इंफॉर्मेशन भेजते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बताया ना, इंडिया में क्या लेसन लेना चाहिए। यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं यहाँ पे भी बहुत फैल गया है, हर जगह पे फैल गया है इलीगल इमिग्रेंट। हम लोग परेशान हैं। और यहाँ पे जो बताया ना कि मतलब कोई भी चाहते नहीं है, कोई भी कंट्री चाहते नहीं है कि मतलब उन लोग जो इमिग्रेशन आए, जो कंट्री में हेल्प करे, वो उनको ही रखेंगे, किसी और को नहीं रखेंगे। ये तो बात सही है, क्योंकि अगर आपके सब कंट्री अपना फायदा सोचते हैं, कोई इतना किसी के बारे में नहीं सोचता है कि सब कोई ऐसा ही है। अगर इंडिया में कोई अगर आने लगे, हमारा रिसोर्सेस खाने लगे, हम लोगों को तो बहुत खराबी लगे ना। हम लोगों को टैक्सेस पे करना पड़ता है। तो और कोई अगर आके रह जाए इलीगली तो हम लोग को बुरा लगेगा ही। तो गवर्नमेंट भी वही मतलब यहाँ के जो बताया गया कि मतलब कुछ लोगों को सिलेक्टिव कर लेते हैं कि इन लोग आके हमारा जो प्रोडक्टिव हेल्प करे तो उन लोगों को रखेंगे। तो हम लोगों को तो जरूरत नहीं है, हमारा यंग पॉपुलेशन बहुत है। तो हम लोगों के बाहर से लोग आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर बाहर के लोग ही इलीगली यहाँ पे है। अगर कोई लीगली कुछ भी बहाना मार के अगर आ जाते हैं, वो लोग उसके बाद रह जाते हैं। अगर उन लोगों को वीजा का मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपायर भी हो जाए, कुछ भी उन लोग वीजा रहना अगर एक्सपायर हो जाए, वो लोग फिर भी रह जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब ये हो चुका है कि हम लोग की इंडियन पॉपुलेशन को ही ठीक से अगर जॉब नहीं मिलेगा और ये लोग कुछ किसी के हेल्प से सब कुछ वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सब बना लेते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब तक वो लोग बैठ जाते हैं। वो लोग ही कल को अगर अच्छे जगह पे पहुंच गए, अगर वो पार्लियामेंट के सीट में पहुंच गए, तो वो लोग कंट्री के अगेंस्ट काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे कि नहीं? वो लोग काम करेंगे, वही करेंगे, क्योंकि उनका अंदर तो वही चीज है ना, टारगेट तो वही होता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, जो रियल इंडियन लोग हैं उन लोगों को भुगतना पड़ता है। जिसके पास पावर है उसके पास ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो हो गया ना कि पुलिस जो बताया ना, दोगलेपन होते हैं। पुलिस ऊपर से ऑर्डर आते हैं, पुलिस को पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, तो काम यहाँ पे नीचे के लोग को सफर करना पड़ता है। वही हो गया है सब। ऐसा ही काम चलता है, ऐसा ही जो वहां पे हो गया है। और यहाँ पे जो एशियन जो बताते हैं ना, साउथ एशियन के लोग, ये गलत है। छुपाने की गलती देखो, छुपाते हैं, उसके बाद आज ऐसा हो गया है उन लोगों का। मतलब जो छुपाने की यही चीज, मतलब गलत काम करते कोई है और ब्लेम किसी पे आता है। ये चीज बहुत गलत बात है। यहाँ पे मतलब यहाँ इन लोगों का जो प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो छुपाने की कोशिश करता है, और अगर कुछ रियल बता भी देते हैं तो अलग से कोई जो इन लोगों का सपोर्ट में रहता है वो लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्रिमिनल को कुछ नहीं होता है, ऊपर से जो विक्टिम है उनको सजा मिलती है। वो चीज तो यहाँ पे होता है ना कि मतलब अगर आप बोलते हो कि ये पहले तो अगर बोलोगे ये इंडियन नहीं है, इलीगल है, तो प्रूफ दिखाओ। प्रूफ तो पहले से रेडी है, आधार कार्ड तो सब तो रेडी है।
तो अगर दिखाएंगे उसके बाद सब ये अगर वो फॉल्स भी निकला तो कुछ लोग रेडी रहते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, तो पागलों की तरह सपोर्ट करने लगेंगे, आग को वही लोग जलाएंगे और बताएंगे देखो इंडियन जो है, जो रियल इंडियन है उसके ऊपर टॉर्चर, हाँ उन लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ। ये तो पीछे से प्लान चल रहा है ना। वहाँ पे भी है ना कि पाकिस्तानी लोग वैसे कर रहे हैं यूके में, और वही तो एशियन बोल के इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इंडियंस लोग, नेपालीज, भूटानीज, तो ये श्रीलंकन, तो ये लोग जो जिन लोग ने कुछ किया ही नहीं, जिन लोगों ने कुछ, वही तो देखो ना, इंडियन स्टूडेंट जो थे उन लोग को कम कर दिया ना, वो ठीक है मत लो, लेकिन तुम लोग, तुम्हारे जो पीछे से इलीगल जो आ रहे हैं उन लोगों को तो कम करो, नहीं तो तुम्हारा कंट्री में ही प्रॉब्लम होगा। सेम उन लोगों को बोल के कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ पे जो हो रहा है वो हमें देखना होगा, हम लोग को कोई फर्क नहीं उन लोग को ऊपर क्या होता है। हम लोग खुश हो सकते हैं कि मतलब वो लोग जो किए यहाँ पे हमारे ऊपर आके जो किए उन लोग के ऊपर ही वही हो रहा है, लेकिन खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वही चीज हमारे साथ भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। हाँ। तभी मैं भी शायद हम लोग ब्रिटिश से मतलब इंडिपेंडेंट मिल गया है, लेकिन क्या पता ये यहाँ पे क्या हो सकता है। अभी इलीगल इमिग्रेंट्स तो हमारे यहाँ पे भी आ रहे हैं, इंडिया में फैल चुका है। तो अगर क्राइम कम करना है, अगर किसी फोर्सफुली किसी आइडियोलॉजी को बाहर से लेके आते हैं और यहाँ के लोगों को थोप देता है, तो उन लोगों को रेडिकल बना देते हैं, तो ये भी चीज अगर आप इलीगल का माइग्रेंट को कंट्रोल करेंगे तो ये भी चीज बहुत कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। एकदम बिल्कुल। सो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हम लोग इंडियन कैसे इस चीज से सीख सकते हैं ये देखना पड़ेगा। हाँ, कंट्री में क्या हो रहा है, मजाक भी नहीं करना चाहिए उसको लेके, और बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। कैसे हम लोग इससे सीखते हैं ये हम देखना चाहिए। पता नहीं इंडिया में अब क्या होगा, बिकॉज इंडिया का हालत भी वही तो, अगर ये सब बंद नहीं हुआ, जो इलीगल है उन लोगों को चुन के बाहर निकाला नहीं गया, डिपोर्ट नहीं किया गया, डिपोर्ट कर दो, जेल में रखे, क्या होगा। अगर आप ढूंढोगे उसके बाद जेल में रखेंगे, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिन जेल में रहेंगे, वो लोग खाएंगे, सब कुछ करेंगे, हो गया ना। उन लोगों सबको निकालो, डिपोर्ट करो, सबको डिपोर्ट करो। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आकर चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।